नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबका स्वास्थ्य अच्छा है। वैसे तो मैं आपको मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के बारे में बहुत डिटेल में अपनी पुरानी बड़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ, परंतु फिर भी मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मिलेट्स को किस तरह से पहचानें और कौन कौन से मिलेट हैं और उनको अम्बली बनाकर कैसे खाना है। मिलेट की अम्बली बनानी किस तरह से है, तो आज मैं आपको उन सब मिलेट्स के बारे में बताने वाली हूँ, साथ में उनको दिखाऊंगी भी और मिलेट की अम्बली भी हम मिलकर बनाएंगे। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा, योर ओन होम्योपैथ। जो लोग मिलेट्स के बारे में नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, जिसे हम लोग काफ़ी वर्षों पहले खाया करते थे, बहुत ही अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए और बहुत बड़ी बड़ी क्रॉनिक बीमारियाँ जो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही, इन मिलेट्स को खाकर ठीक की जा सकती हैं, खासकर पॉजिटिव मिलेट्स को खाकर और इनकी भी अम्बली बनाकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जिनके नाम है कोडो मिलेट, जिसको आप हिंदी में कोदा कहते हैं, कोदो भी कहते हैं, कोदरा भी कहते हैं, परंतु हिमाचल वाले कोदरा नाम सुनकर कंफ्यूज ना हो। ये कोडो मिलेट वाला जो कोदरा है वो हमारे यहाँ मिलने वाले कोदरे से अलग है। दूसरा फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कांगनी। तीसरा बार्नयार्ड मिलेट, जिसको आप सांवा, सामक या स्वांग के नाम से भी जानते हैं और कॉमनली इसको व्रत वाले चावल के नाम से जाना जाता है। 4 ब्राउन टॉप मिलेट यानी कि हरी कांगनी या छोटी कांगनी। 5 लिटिल मिलेट यानी कि कुटकी। इन 5 पॉजिटिव मिलेट्स में इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन है कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक रखने का गुण रखते हैं, परंतु आपको बहुत अच्छे से सावधानी से 3 से 6 महीने इनको खाना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर बहुत लंबे टाइम की बीमारी है तो कम से कम 2 साल तो आप इन मिलेट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके सारे पॉजिटिव मिलेट्स। ये 5 जो पॉजिटिव मिलेट्स हमारे सामने हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये है कोडो मिलेट, जिसको कोदो के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा डार्क रंग का होता है देखने में, आप ध्यान से देख लीजिए, ये कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट मिलेट, जिसको आप कांगनी फॉक्सटेल के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा येलोइश कलर का होता है, इसके जैसा दूसरा और मिलेट नहीं दिखता है। येलो कलर का मतलब फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कांगनी। ये है तीसरा मिलेट, जिसको बार्नयार्ड मिलेट के नाम से जाना जाता है या सांवा के नाम से भी जाना जाता है। व्रत के दिनों में अक्सर इसको खाया जाता है, परंतु आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि व्रत में एक चावल भी मिलते हैं जो नए चावल होते हैं और तोड़े गए होते हैं, परंतु वो इसकी तरह नहीं दिखते हैं। चौथा मिलेट है ब्राउन टॉप मिलेट, जिसको हरी कांगनी भी कहा जाता है। ये वाकई में थोड़ा हरा ही दिखता है, जो अनपॉलिश्ड ब्राउन टॉप मिलेट होता है, तो आप इसको पहचान सकते हैं। अब चलते हैं अपने 5वें मिलेट की तरफ, जिसका नाम है लिटिल मिलेट यानी कि कुटकी। ये थोड़ा बार्नयार्ड मिलेट की तरह ही देखने में लगता है, तो इसमें और बार्नयार्ड मिलेट में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर हो सकता है, परंतु बाकी मिलेट्स को आप अच्छे से पहचान जाएंगे। मैं सबकी फ़ोटो भी आपको एक साथ दिखा देती हूँ। तो ये रहे हमारे 5 मिलेट। ये देख लीजिए, ये कोडो मिलेट है, ये फॉक्सटेल मिलेट है, ये बार्नयार्ड मिलेट है, ये ब्राउन टॉप मिलेट है और ये लिटिल मिलेट है। तो अगर आप अपनी बीमारी को ठीक करने के पर्पज़ से मिलेट्स खाना शुरू कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत में इनको खाना है मिलेट अम्बली बनाकर। अम्बली मतलब फर्मेंटेड मिलेट्स। आप इन 5 पॉजिटिव मिलेट्स में से किसी भी मिलेट की अम्बली बनाकर खा सकते हैं, परंतु जिन लोगों को अपनी बीमारी को ठीक करने के पर्पज़ से मिलेट अम्बली खानी है, उन लोगों को बारी बारी से ये 5 मिलेट की अम्बली बनाकर खानी है। जैसे मान लीजिए आप शुरुआत के 2 दिन कोडो मिलेट की अम्बली खाते हैं, तो नेक्स्ट 2 डेज़ आप फॉक्सटेल मिलेट की अम्बली खाइए, उसके नेक्स्ट 2 डेज़ आप बार्नयार्ड मिलेट खाइए और उससे नेक्स्ट डेज़ आप लिटिल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट को कंज्यूम करिए। इसी तरह से साइकिल बना कर आपको 3 से 6 महीने के लिए अम्बली ज़रूर खानी है। जो लोग स्वस्थ भी हैं उनको भी हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर अम्बली का सेवन कर लेना चाहिए, और अस्वस्थ लोगों को तीनों टाइम खाना खाने से पहले अम्बली को ज़रूर कंज्यूम करना है। और 5 मिलेट्स की अम्बली बनाने का प्रोसीजर एक जैसा ही है। तो आज हम बनाएंगे ब्राउन टॉप मिलेट यानी कि हरी कांगनी की अम्बली। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है ब्राउन टॉप मिलेट यानी कि हरी कांगनी। इसको अब हम अच्छे से धो लेंगे। धो रहे हैं, तो हमने ब्राउन टॉप मिलेट को अच्छे से धो लिया है और हम लोग पीते हैं बॉडी का ताज़ा जल, और वही आज हमारे घर में आया है, जो कि रोज़ ही आता है। तो उसी पानी को हम इन मिलेट्स में डालेंगे और इनको भिगोने के लिए रख देंगे।
आप देख सकते हैं हमने इनको भीगने के लिए रख दिया है। अब 8 से 10 घंटे बाद इनको पकाएंगे। इन ब्राउन टॉप मिलेट को भीगते भीगते 12 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इनको पका लेंगे। ये है हमारे पास मिट्टी की बारी, जिसमें हम इन मिलेट्स को पकाने वाले हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें खाली पानी। अब हमारी बारी इस तंदूरी चूल्हे के ऊपर आ चुकी है। अब हम पहले जो पानी इसमें डाला है उसको उबलने देंगे, उसके बाद मिलेट्स को इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि ये पानी अब उबल चुका है तो इसमें भिगोए मिलेट डाल लेते हैं। परंतु आप सोच रहे होंगे ये पानी कहाँ डालेंगे जिसमें मिलेट्स भिगोए थे। ये भी मैं इसी में डालने वाली हूँ, क्योंकि पहले जो पारी में पानी डाला है वो एक्स्ट्रा पानी था, क्योंकि मिलेट्स को पकाने में ज़्यादा पानी लगता है, बस इसीलिए। जब तक ये पकते हैं मैं साथ साथ में और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देती हूँ। अगर आपके पास चूल्हा नहीं है, चूल्हे का ऑप्शन नहीं है, तो आप गैस में भी इन मिलेट्स को पका सकते हैं, और जैसे मैंने बताया उसी तरीके से पकाना है। अब जब तक इनमें एक उबाल नहीं आ जाता, ये हीट इसी तरह से मैं हाई रहने देने वाली हूँ। परंतु जैसे ही एक उबाल आ जाएगा, पहला उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं ये हीट कम कर दूँगी और लो हीट पे ही इनको पकने दूँगी। और सेम यही आपको गैस पे पकाती बार भी ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक उबाल आ चुका है, तो अब हीट कम कर लेते हैं। इस वाले चूल्हे में हीट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु मैंने लकड़ियाँ कम कर दी है, तो थोड़ी देर में ये हीट खुद कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक रही है। लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें पानी कितना डालना है। जितना भी पानी आप चावल को पकाने के लिए डालते हैं उससे लगभग डबल पानी इसमें लगता है। ये पक गए हैं, इसका पता चलेगा इस तरह से प्रेस करने पर। ये बिल्कुल नरम होने चाहिए। अब ये हरी कांगनी पक चुकी है, तो अब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद इसके मुंह को ऊपर से कवर कर लेंगे। अब ये बर्तन ठंडा हो गया है और ये देखिए ये कुछ इस तरह की बनी है। आपने कोई सूती का, कॉटन का कपड़ा लेकर इस तरह से इसके ऊपर रखना है और इसको अच्छे से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद हम अगले 8 से 10 घंटे के लिए इस बर्तन को इसी तरह से रखे रहने देंगे, और 8 से 10 घंटे बाद हमारी अम्ली तैयार हो जाएगी। अब इसको 8-10 घंटे हो गए हैं रखे हुए, तो अब चेक कर लेते हैं हमारी अम्ली किस तरह की बनी है। ये देखिए ये कुछ इस तरह की लग रही है, जैसे जम गया हो। जो पानी था इसके ऊपर, जो एक्स्ट्रा पानी था बीच की तरह, वो जम गया था। अब इसको टेस्ट करके भी देखेंगे। टेस्ट ये बहुत अच्छी है। ये टेस्टलेस है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी इस अम्ली को खाने वाले हैं रोज़ की तरह। इस अम्ली को बने हुए पूरे 12 घंटे हो गए हैं। 12 घंटे पहले मैंने इसको टेस्ट किया था आपके सामने। अब इसको दोबारा से टेस्ट कर रही हूँ, देखते हैं कैसी है ये। अभी भी इस अम्ली का टेस्ट ठीक वैसा ही है जैसा पहली बार था। इसका मतलब है अभी भी ये खाने लायक है। ये नेक्स्ट 12 घंटे तक चल जाएगी अभी, पर उसके बाद मुझे नई अम्ली बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैं आज ही दूसरे मिलेट्स भिगो कर रख रही हूँ। करंटली मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, परंतु फिर भी मैं अम्ली रूटीन में खाती हूँ। आप लोग अगर ठीक हैं तो आप भी हफ्ते या 15 दिन बाद 1-2 बार अम्ली बीच में ज़रूर खा लें। परंतु वहीं अगर आप अपनी बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो रोज़ रूटीन में तीनों टाइम अम्ली खाइए। हर पके हुए खाने से पहले आपको इसको खा लेना है। अगर आपको शुगर है या आपका क्रेटिनिन लेवल हाई रहता है या इस तरह की कोई और भी बीमारी है जो टेस्ट में शो होती है, तो आप ऐसा करें, आज एक टेस्ट करवा लें। उसके बाद इन मिलेट्स को रोटेशन में लेना शुरू कीजिए और सबसे पहले अम्ली बनाकर खाइए। बाद में आप चाहें तो इसकी कोई डिश बनाकर भी खा सकते हैं। फिर दोबारा 3 या 6 महीने बाद वही टेस्ट रिपोर्ट दोबारा करवाइए। आप हैरान हो जाएंगे अपने रिजल्ट्स देखकर। जो बीमारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही होगी, इस तरह से बनाई गई अम्ली को रोटेशन में खाने से आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लगने लगेगी। ये पक्की बात है। परंतु उसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना होगा। डिसिप्लिन तरीके से डेली इस चीज़ को खाना होगा, अच्छे से सारा कुछ फॉलो करना होगा। और ना केवल सिर्फ अम्ली, बल्कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल भी ठीक कर लेंगे, सैर करना शुरू करेंगे, योगा करना शुरू करेंगे, दिन में आप एक एक्टिव रूटीन, एक एक्टिव जीवन जिएंगे और रात को सही टाइम पे सोना, सुबह सही टाइम पे उठना शुरू कर दिया, तो आपकी बीमारी को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। और ठीक ना सही, कम से कम उतनी सही तो हो ही जाएगी कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें, पहले जैसी ज़िंदगी जी सकें जैसा आप बीमार होने से पहले अच्छे से जीते आए थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आई एम डॉक्टर नेहा, योर ओन होम्योपैथ।